गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर वेलकम है आपका पारस ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस के अंदर बच्चों। और हम लेकर आए हैं आपके लिए रिएजेंट्स वाले टॉपिक्स। और अब तक हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं बच्चों। आज का हमारा जो अगला रिएजेंट है वो है टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट आज के सेशन की बात कर रहे हैं बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं आज के सेशन में टिल्डन रिएजेंट के बारे में। और टिल्डन रिएजेंट या टिल्डन अभिकर्मक की बात करें अगर टिल्डन अभिकर्मक की बात करें बच्चों तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नाम है इसका नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। और नाइट्रोसिल क्लोराइड की बात करें बच्चों नाइट्रोसिल क्लोराइड की बात करें बच्चों हम लोग तो इसका काम क्या है। जब ये रिएजेंट आ जाता है तो क्या काम करता है बच्चों, यह है NH2 के स्थान पर, यह NH2 के स्थान पर, यह NH2 के स्थान पर Cl लाता है। मतलब बच्चों आपका जब जब अमाइन आएगा, अमाइन को हेलोजन में बदलने का काम है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने लिखा है बच्चों यहाँ पर CH3 CH2 NH2। रिएक्शन इसकी करवा दी बच्चों हम लोगों ने NOCl के साथ में। रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये आपका N2 बाहर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, माइनस का N2 माइनस H2O बचेगा Cl और कंपाउंड बन जाएगा आपका ये CH3 CH2Cl। बात समझ में आ गई। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड हमारे पास में क्या काम करता है बच्चों, नाइट्रोसिल क्लोराइड हमारे पास में काम करता है NH2 के स्थान पर Cl लाने का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो अब तक रिएजेंट पढ़े उसके ऊपर बेस्ड फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन की बात करें बच्चों हम लोग
तो बच्चों एक रिएक्शन मैंने की है, 2 मिनट आपके पास में चलाइए, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग आगे। चलाइए फटाफट से। चलाइए, कॉपी में लिख लीजिए, चलाइए इस रिएक्शन को। तब तक मैं आपको बता दूं बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है इन लेक्चर्स के अंदर। अब तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ लिया है पूरी ऑर्गेनिक का एक साथ। उसके बाद जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र पढ़ लिया है। उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, वर्गीकरण जिसको आप बोलते हो। इसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। नोमेनक्लेचर नामकरण को बोलते हैं। नोमेनक्लेचर तीनों टाइप का पढ़ लिया है, रूट, ट्राइबल नेम, व्युत्पन्न, डेराइव्ड नेम और IUPAC नेम। नामकरण के अंदर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ लिया है नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म, समावयवता, समावयवता के बाद में फिर पढ़ा हम लोगों ने रिएजेंट्स, अभिकर्मक। तो परिचय, कार्बनिक रसायन पढ़ लिया, सामान्य सूत्र पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया, नामकरण, और नामकरण के अंदर मैंने तीनों पढ़ा दिए, रूढ़ नाम, व्युत्पन्न नाम, IUPAC नाम। उसके बाद में समावयवता, अभिकर्मक। अभिकर्मक में क्या क्या पढ़ा दिया आपको मैंने, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH। इसके अलावा PCl3, PCl5, SOCl2। इसके अलावा पढ़ाया आपको मैंने PCl3, PCl5, SOCl2 विद पायरिडीन और एनहाइड्रस ZnCl2/HCl। इसके अलावा आपको पढ़ा दिया
कॉपर 573 केल्विन। इसके अलावा आपको पढ़ा दिया सोडा लाइम। इसके अलावा पढ़ा दिया आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन। इसके अलावा पढ़ा दिया आपको N3H हाइड्रोजोइक अम्ल या स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। इसके अलावा पढ़ा दिया आपको रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शंस ऑफ मेटल। इसके अलावा पढ़ा दिया आपको जिंक डस्ट। इसके अलावा पढ़ा दिया आपको HNO2। इसके अलावा पढ़ा दिया आपको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसके अलावा पढ़ा दिया आपको रिडक्शन, अपचयन। इसके अलावा पढ़ा दिया आपको, इसके अलावा पढ़ा दिया बच्चों आपको मैंने रिडक्शन के बाद पढ़ा दिया टिल्डन रिएजेंट NOCl। इतनी सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी हैं बच्चों। ये सारा, इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां तक हमारी जो बात हुई थी, कहां तक बच्चों, यहां तक हमारी जो बात हुई है, ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, पारस एजुकेशन की ऑफलाइन क्लासेस में हमारी बात हो गई थी। हमने पूरे डिटेल से विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसको कर लिया था। इसकी ऑनलाइन क्लास अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर से फिर अपना नाम और इंस्टीट्यूट का नाम लिख के भेज सकते हैं 9928686827। ये इसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इन यहाँ तक के N3S तक की रिएक्शंस की क्लासें आपको मिल जाएंगी। ये आपको अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पर। दूसरा चैनल है इसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। उसके बाद में हम लोगों ने रिएक्शन विद मेटल चालू किया ऑनलाइन क्लास में, जिंक डस्ट चालू किया, HNO2 चालू किया, ऑक्सीडेशन चालू किया, रिडक्शन पूरा किया और आज नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये हम लोग अब तक कर चुके हैं बच्चों। अभी हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। HBr है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ के विपरीत क्रिया होगी तो हमें पता है ये प्लस ये माइनस, Br जाएगा यहाँ, H जाएगा यहाँ, और हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा बच्चों वो बनेगा यहाँ पर, वो बनेगा हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा एक की जगह वो बनेगा CH3CH2CH2Br, यही बनेगा। H चला जाएगा, CH2 आ जाएगा Br। ठीक है बच्चों, फिर KCN से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आपको मालूम है मेटल हैलाइड की रिएक्शन होगी और यहाँ से आपका KBr निकल जाएगा, साइनाइड जुड़ जाएगा। और साइनाइड का अगर हम लोग अपचयन कराएंगे बच्चों तो आपको पता है मेंडियस रिएक्शन हम लोगों ने चलाई थी, साइनाइड के अपचयन के मेंडियस रिएक्शन पढ़ा चलाई थी और साइनाइड बदल जाता है हमारे पास में CH2NH2 के अंदर। तो हमारे पास में बच जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH3CH2CH2NH2, यही बनेगा। CH2NH2 जुड़ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तो है ही 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, यहाँ साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड आते हैं हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक CH2 और आएगा, CH2NH2। ठीक है बच्चों, 2 हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देगा, 2 यहाँ जोड़ देगा, तो CH2NH2 यहाँ जुड़ जाएगा मेरे पास में, 3 की जगह 4। अब उसके बाद में आपको पता है HNO2 क्या करता है, NH2 की जगह OH लाता है, ले आएंगे, ये बन जाएगा मेरे पास में CH3CH2CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल बन जाएगा बच्चों। बोलो, आपको मालूम है ब्यूटेनॉल बन गया हमारे पास में। अब ब्यूटेनॉल बनने के बाद में हम लोग बात करें इसके ऑक्सीकरण की, प्रबल ऑक्सीकारक है तो आपको पता है कि हम लोग जितने का 1 डिग्री अल्कोहल है तो जितने कार्बन वाला एसिड बनाना तो 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन वाला आप एसिड बना देंगे तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2CH2COOH, ये आपका एसिड बनके तैयार हो जाएगा। यस और नो।
अब उसके बाद में इसका आप लोग करा रहे हैं एंथ्रेस स्मिट अभिक्रिया, और आपको सब मालूम है कि एंथ्रेस क्या करता है, COOH के स्थान पर क्या लाता है, NH2 लाता है, मालूम है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो अभी अभी पढ़ा है टिल्टन रीजन क्या करता है, NH2 की जगह Cl लाता है, तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 Cl। एक्वस KOH क्या करता है बच्चों, मालूम है आपको, हेलोजन के स्थान पर OH लाता है, तो ये बन जाएगा मेरे पास में CH3 CH2 CH2 OH। बोलो बच्चों, बन गया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कॉपर 573 क्या काम करता है बच्चों, ये H2 निकालता है, तो यहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास में CH3 CH2 CHO। अगर इसकी बात करें बच्चों, गिग्नार्ड रीजन बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो इसको इस स्टाइल में लिख लो, आपको आसानी रहेगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ से C2H5, ये रहा, और ये वाला H ये हो गया आपका। मैंने बताया था गिग्नार्ड से रीजेंट होते हैं तो CH3 तो चला जाता है यहाँ पर, और OH चला जाता है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ ये एल्कोहल बन जाएगा। मैंने आपको तरीका बताया था, जब भी ग्रीनर अभिकर्मक से रिएक्शन खाते हैं तो R को C पर लेके जाते हैं, ये C पर चला गया R, और इसको OH कर देते हैं हम लोग, बस हो गया काम। तो हमारे पास में ये जो बना कंपाउंड, ये बना C2H5 CH CH3, और ये हो गया हमारे पास में OH। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH की। एल्कोहलिक KOH की बात करें तो पहले इसको एक बार लिख लीजिए, ये ऐसे है आपका CH3 CH2 CH OH CH3। ठीक है बच्चों, हम लोग बात करें तो यहाँ से H जाएगा, क्योंकि सेटजेफ का नियम लग जाएगा, वो कंपाउंड ज़्यादा बनता है जिसमें CH3 ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2-ब्यूटीन बन जाएगा। डाइल्यूट एस्टोसोफर क्या काम करता है, जल जोड़ता है, कहीं भी जोड़ दो सम्मित है, बन जाएगा CH3 CH OH CH2 CH3। PCl5 क्या काम करता है, OH के स्थान पर Cl लाता है, तो यहाँ हमारे पास में इसका कंपाउंड बन जाएगा CH3 CHCl CH2 CH3। तो ये था आपका, जितने रिएजेंट आपको पढ़ाए हैं उसका टोटल का रिवीजन आपको समझ में आ गया होगा, लगभग मैंने कवर अप कर लिए हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास में अब तक के जो रिएजेंट पढ़े हैं उसके अंदर की बात। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। अभी हम लोग आज आगे चलेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो बात करो बच्चों। यहाँ तक नो रिएजेंट तक आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, इसमें भी पढ़ाएंगे हम लोग जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो बाकी ये जो नोट रिएजेंट इसको दोबारा री करा दूंगा, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। ये पूरा आपके सारे पॉइंट्स यहाँ तक मैं दोबारा कराऊंगा, लेकिन पहले भी सिलेबस पूरा कराना है, इसलिए भी नहीं करा रहा हूँ। अभी इससे पहले आपको देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट जीनियस पे लॉगिन करके देख सकते हैं। वो नेक्स्ट जीनियस यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, नंबर वो रहे, आप अपना नाम लिख के भेज देंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। लिखना जरूर लेकिन पारस से आप ना। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों हम लोग इसके अंदर। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास में रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगला टॉपिक है हमारे पास में रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगला टॉपिक बच्चों हमारा रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं। अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं, देखो बच्चों ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। एक तो अल्फा हाइड्रोजन अपने आप में क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्फा हाइड्रोजन की नंबर पूछ लेता है आपसे। दूसरा इसके ऊपर बेस्ड हम लोग रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन की कौन कौन सी रिएक्शन हमारे एग्जाम में आती हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग बात करें अल्फा हाइड्रोजन की, तो एक बात ध्यान रखें बच्चों कि कोई भी क्रियात्मक समूह है,
कोई भी क्रियात्मक समूह, चाहे वो हेलोजन हो या फिर वो अल्कोहल हो या फिर वो ईथर हो या फिर वो कीटोन हो या फिर वो एल्डिहाइड हो या फिर वो अमाइन हो, कोई भी ग्रुप हो, इसको मैं ग्रुप बोल रहा हूं जी। अगर कोई भी ग्रुप हो आपका, अगर इससे कोई कार्बन जुड़ा होता है, इस ग्रुप से अगर कार्बन जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं, इस अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होते हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? तो सीधा सीधा सा मैं कहूं कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली वो आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से जो अगला कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा, उससे अगला जो कार्बन होगा वो डेल्टा कार्बन होगा। ठीक है बच्चों, गामा कार्बन होगा, उसके बाद में डेल्टा कार्बन होगा। अब इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो कार्बन अल्फा है तो हाइड्रोजन भी अल्फा होंगे, अगर कार्बन बीटा है तो हाइड्रोजन भी बीटा होंगे, और कार्बन अगर गामा है तो हाइड्रोजन भी गामा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने CH2OH। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास में ये फंक्शनल ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला मेरे पास में बीटा कार्बन है, ये वाला मेरे पास में गामा कार्बन है, और ये वाला मेरे पास में डेल्टा कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन 2 हैं तो मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 2, मेरे पास में यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो बीटा हाइड्रोजन भी हो जाएंगे 2, मेरे पास में यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो गामा हाइड्रोजन भी हो जाएंगे 2, लेकिन डेल्टा का हाइड्रोजन की बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 3। इज दैट क्लियर? हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो कार्बन से अटैच नहीं हो। अकेला होगा हाइड्रोजन, उसको काउंट नहीं करेंगे। देखिए और एग्जांपल लिखाता हूं मैं आपको। मैंने यहां लिख दिया CH3 CH2 CX CH3 CH3। इसकी बात करें बच्चों हम लोग तो ये हमारे पास में हो गया ग्रुप हेलोजन। हेलोजन से ये कार्बन जुड़ रहा है तो ये हमारे पास में हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा से ये जुड़ रहा है तो ये हो गया बीटा कार्बन। ये भी अल्फा से जुड़ रहा है तो ये भी हो गया बीटा कार्बन। ये भी अल्फा से जुड़ रहा है तो ये भी हो गया बीटा कार्बन। बीटा से जुड़ रहा है तो ये हो गया आपका गामा कार्बन। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन मुझे बता दो कितने हैं। अल्फा कार्बन तो लेकिन हाइड्रोजन इस पे एक भी नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गए। लेकिन अगर आपसे बात कर ली जाए कि बीटा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं तो बीटा हाइड्रोजन देखो बच्चों हमारे पास में हो गए 3 3 6 और 2 आ गए मेरे पास में 8। अगर मैं बात करूं इससे गामा हाइड्रोजन की तो मेरे पास में गामा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। बात समझ में आ रही है बच्चों? और एग्जांपल से बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए बच्चों मैंने लिख दिया यहां पर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल में आपको बताना है अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास में हो गया ग्रुप, इससे ये जुड़ रहा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इससे ये जुड़ रहा है तो बीटा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा से जुड़ रहा है तो ये भी बीटा कार्बन, ये भी अल्फा से जुड़ रहा है तो ये भी बीटा कार्बन। तो मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन तो हो जाएंगे मेरे पास में 0, क्योंकि अल्फा कार्बन से जो जुड़ा है हाइड्रोजन तो है ही नहीं, लेकिन बीटा हाइड्रोजन मेरे पास में जाएंगे 3 6 और 3 9। बोलिए बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग बात करें आगे तो मैंने यहाँ एक कंपाउंड लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आपसे पूछा बताओ अल्फा और बीटा
और गामा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास में हो गया ग्रुप, इस ग्रुप से ये जुड़ रहा है तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इस ग्रुप से ये भी जुड़ रहा है तो ये भी अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा से जुड़ रहा है तो ये बीटा कार्बन हो गया। अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं, मेरे पास 2 तो ये हैं, 3 ये हैं, तो 5 हो गए, लेकिन बीटा हाइड्रोजन की बात करूं तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर CH3 CH2 CHO या C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप CH3 CH2 CHO। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्रुप हो गया, वैसे पूरा एल्डिहाइड ग्रुप में मान लो आपका दिमाग नहीं जाता तब भी वैसे भी सही हो जाएगा ये, और यहाँ एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है। मान लो आपने ऐसे नहीं किया कि वो ऑक्सीजन नहीं माना, तो इस हाइड्रोजन को अल्फा थोड़ी कहोगे आप, क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, कार्बन के साथ होता तो ये अल्फा होता, मतलब इसको छोड़ दो, ये मेरे पास में अल्फा कार्बन है, ये मेरे पास में बीटा कार्बन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो बाद में नाम दोगे, पहले कार्बन का नाम दोगे आप। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास में अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 और बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। इसके अलावा अगर बच्चों बात करें हम लोग यहाँ पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया HCHO, यह लिख दिया मैंने यहाँ पर C6H5CHO। आपसे कहा बच्चों अल्फा हाइड्रोजन बताओ, तो आपने कहा सर ये ग्रुप, इसके अलावा यहाँ कार्बन ही नहीं है, जब कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन कैसे, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी हो जाएंगे 0। यहाँ आप बात करोगे ये क्रियात्मक समूह, आप कहोगे सर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 5, ये हो जाएगा 0, इसमें भी 0 होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे, तो देखो बच्चों अगर हम लोग बात करें तो बताओ बेंजीन का फॉर्मूला मालूम है आपको, आप कहेंगे सर बिल्कुल मालूम है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ऊपर बना रहा हूँ बच्चों में, आप कहोगे सर बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। मैं कहूँगा स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेंजीन की, ऐसी पढ़ रखी है आप लोगों ने, बिल्कुल सही पढ़ रखी है, ये होती है आपकी। ठीक है, बेंजीन की स्ट्रक्चर। उसके बाद में आप कहेंगे सर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, ऑल्टरनेट मतलब यहाँ होगा इसको छोड़ दो, यहाँ होगा इसको छोड़ दो, यहाँ होगा। उसके बाद ऑल्टरनेट पे हाइड्रोजन भी कहेंगे आप, होते हैं सर, बिल्कुल हाइड्रोजन होते हैं येलो, ये आपका बेंजीन हो गया। अब बेंजीन पर जब भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उस पर से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ता है, जब भी वो C6H5 बनता है, फेनिल बनता है, इस पर CHO जोड़ रखा तो ये CHO आपका जुड़ गया। अब मुझे बताओ ये क्रियात्मक समूह इस पर जुड़ रहा है, इससे पास वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, 0, इसलिए क्या हो गया अल्फा हाइड्रोजन में 0 हो गया। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन किस बीमारी का नाम है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये होता है कि आपका कार्बन अल्फा है, बीटा है या गामा है, इस बेस पर ही आप लोग बता पाएंगे कि वो अल्फा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है या गामा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन के रिएक्शंस के बारे में बात करें बच्चों हम लोग, आप इसके नीचे लिख लेंगे, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स बना के लिख रहा हूँ। हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन के जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें एक पढ़ने वाले हैं एल्डोल संघनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कैनिजारो अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग टिशंको अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग HVZ अभिक्रिया। इसके अलावा ईथर में हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन की, ईथर में भी पढ़ेंगे। तो ये 5 टाइप के रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। आप बेटा ये पढ़ते रहिए, क्लासेस दोहराते रहिए। ठीक है बच्चों, यूँ कह सकते हैं कि जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए। और पारस क्लासेस आपके लिए प्रॉपर वे में प्रॉपर नोट्स लेकर के आया है, आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके सर करा ही रहे हैं, शीट्स आपको दी जा रही हैं, ऑनलाइन भी आपको कराया जा रहा है, डाउट्स भी आपके दूर किए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।